Hi, this is Anupama Solanki and you're watching me FIFA Foods. हाय गाइस, मैं हूं सदफ कलानी एंड वेलकम यू ऑल ऑन फीफा फूड। एंड आज हमारे साथ है चाँद पांडे की फ्रेंड अनुपमा सोलंकी, जिनके साथ हम करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में बात। वेल मैम, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड। Thank you. क्या कहना है चाहत की मैं बात करूँ तो कुछ दिनों से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उलट पुलट मच गया है। व्हाट टू से? ये उलट पुलट ऐसा मच गया है कि जिसका कोई सर पैर भी नहीं है और मतलब एक होता है कि जिस बारे में आप बात कर रही है मैं वो समझ रही हूँ। लेकिन बिग बॉस ने तो उलट पुलट कर दिया, लेकिन उसकी मम्मा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि उसकी मम्मी शुरू से ही नहीं चाहती थी कि वो बिग बॉस में जाए। और वो रीज़न समझ में आ गया है कि क्यों कोई भी मम्मा नहीं चाहेगी। स्पेशली चाहत की मम्मी ने तो मना कर दिया था। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो मुझे लगता है कि इससे इससे क्या पता उसको और हाइप मिल जाए। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि उसकी मम्मी को जिस जिस जगह से वो आती हैं, जिस मतलब एक दमोह छोटा सा गांव है जहाँ से वो आती है, और वो एक सिंगल मदर है, और किसी के लिए भी इस चीज़ से डील करना, क्योंकि शादी मतलब यहाँ तक उसकी मम्मी ने ही उसको पहुँचाया है एनी हाउ। तो एक सिंगल मदर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा, उसकी शादी भी करनी है, वो एक प्रेशर होगा, क्योंकि जहाँ से हम छोटे गांव से आते हैं तो एक अलग प्रेशर होता है कि पता नहीं लोग इस चीज़ को क्या निकालेंगे। अब ये चीज़ बाहर आ गई है, अब लोग को समझाने में ही टाइम चला जाएगा। तो वो चीज़ अगर कहीं से फिक्स भी हुई होगी तो वहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है फ़न में उन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन सफ़र उसकी मॉम ही कर रही हैं, और ऑब्वियसली अंदर अंदर तो वो भी कर रही है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं किया है। जैसे बिग बॉस में हमेशा कहते हैं कि करण है मिट्टी का तेल, बट आई थिंक मुझे लगता है बिग बॉस ने ही इस बार गेम खेल दिया है मिट्टी का तेल। तो या तो लेकर आते तो पूरा लेकर आना चाहिए था। एक छोटा एकदम चिंगारी छोड़ के चले गए, आई थिंक वो सही नहीं है। अगर लाओ तो पूरा लेकर आओ, तो फिर उस पे बातें भी क्लियर और खुल के सामने आएंगी। फिर पहले तो मैं आपसे सिंपली ये जानना चाहूँगी, यू नो चाहत फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, साथ में शो किया है, को स्टार फ्रेंड दोनों ही रहे हो आप लोग। चाहत रियल में कैसी है? जो हम बिग बॉस में देख रहे हैं, क्या वही चाहत है या कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं? क्योंकि हम चाहत को जिस तरीके से बिग बॉस में देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, एकदम सूट सलवार पहन के, लेकिन बाहर उनकी कुछ वीडियोस आ रही है शॉर्ट्स में जो शुरू से ही थी, लेकिन लोगों ने इतना बोलते ना उस पर अटेंशन नहीं दिया था। लेकिन अब जब ये इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही है तो लोगों का कहना है कि भाई वो रियल है या ये रियल है। देखिए, मैं वही कहूँगी कि चाहत जो है वही है। वो दोनों में जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि चाहत वो वाली है, शॉर्ट्स वाली है, सूट वाली है, तो ऑब्वियसली चाहत वही है। पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन रियलिटी तो वही है जो है। और सबको मालूम है कि अब वो पॉलिटिशियन में जा रही है। इतनी सी एज में वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा से वही बोलती हूँ, और उसको नहीं बोलती, बस वो न चने के झाड़ पे न चढ़ जाए तो वो भी उसको मालूम है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ से सुनेगी वो। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका वो सोचने का जहाँ पे वो जा रही है, वहाँ पर अगर वो रहन सहन इस तरह का कर रही है, और हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रोफेशन में जाते हैं, तो हम हमेशा एक लुक कैरी करते ही हैं, तो इसमें कुछ भी मुझे गलत नहीं लगता है। और बहुत अच्छा है कि अगर वो उस चीज़ को इतना सीरियसली लेके सूट में और अपने फ्यूचर को इतना कर रही है। और जो जो इस पे मजाक भी बनाए जाते हैं कि 2000 वोट मिले थे, लोग जो उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि भाई आप पहले वहाँ तक ही पहुँच के दिखा दो। आप पहली बार में तो कोई भी नहीं जीतता है, धीरे 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 ही हर इंसान आगे बढ़ता है। जैसे इस शोज़ में भी, जब वो टीवी में भी आई थी, तो हम लोगों ने अच्छा टाइम, बुरा टाइम, हर चीज़ अपना साथ में देखी है। कुछ शोज़ उसके नहीं चले, तो हर एक एक स्टेप उसने ऐसे रखा है। तो सीरियल में भी उसका कोई एक बार में नहीं चल गया, उसको भी बहुत अ, देखना पड़ा है। हर शो में उसका 2-2 3-3 महीने में बंद हो रहे हैं, 1-1 महीने में बंद हो रहे हैं। आजकल तो कितने शो का हिसाब किताब आप देख ही रहे हो। तो इस टाइम पर भी उसने इतना अच्छा करके उसने नाम बनाया, और पॉलिटिशियन में भी जा रही है। तो वो अगर वो अपने में रहेगी तो वो शॉर्ट्स में रहेगी, और अगर कभी उसको काम करना है तो वो ऑब्वियसली सूट सलवार में रहेगी। तो कोई बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगता है, तभी वो सीरियसली कर रही है।
वेल जैसे मैंने कहा को स्टार और वीरो आप लीप के बाद आई थी, लेकिन स्टिल जो हमने पिक्चर वीकेंड के बाद पे देखी उस बारे में क्या कहना है? एंड क्या कभी सेट पे नोटिस किया कि चाहत कभी किसी के साथ कॉल पे है या कभी और गिफ्ट आए हो उनके पास, या कुछ ऐसी चीज़ें विच गिव अ हिंट कि भाई इसकी लाइफ में कोई है? देखिए गिफ्ट्स तो आप एज अ फ़ैन बहुत लोग भेजते हैं। आप मुझे भी काफ़ी बुकेज़ आते हैं, केक्स आ जाते हैं, तो अगर मैं उसके साथ फ़ोटो डाल रही हूँ तो अब तो मैं सोच के ही डालूँगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी एक पर्सनल लाइफ़ भी अलग चल रही है। पर्सनल लाइफ़ में पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपको किसी की पर्सनल लाइफ़ में इतना इंटरफेरेंस करना ही क्यों है? मतलब एक लॉजिक होना चाहिए। हर बार बिग बॉस में एक पैटर्न बनता है कि आपका अंदर अगर कोई अफेयर चल रहा है, आप एक से अफेयर चला रहे हो और आपका बाहर भी कोई है, तो आप उसको लेकर आ रहे हो अंदर, जो हमेशा हुआ है हर सीज़न में। तो समझ में आता है कि ये एक इस वजह से करा गया है। लेकिन ना चाहत कोई अफेयर चला रही है, ना कुछ ऐसा नॉनसेंस क्रिएट है, कुछ ऐसा नहीं है। तो पता नहीं बिग बॉस के मेकर्स को क्या सपना आ गया कि उन्होंने सोचा कि भाई चलो चाहत के बॉयफ्रेंड जो है नहीं, जो कोई है नहीं, उसको लेकर आते हैं और वो बस एक माचिस लगा के छोड़ देते हैं। या ला उस केक से और उस फोटो से कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा है कि मतलब उसका बॉयफ्रेंड है या कौन है, नहीं समझ में आ रहा है। चाहत की मम्मा ने तो कह दिया बता दो कौन है, 21 लाख मिल जाएंगे। तो वही आप सोचिए कि उसकी मम्मा इतनी श्योर है और इतनी स्ट्रेट बोल रही हैं, तो भई आप जनता तो देख ही रही है, आपको पता है। तो आप जब इतने उन्होंने तो मेकर्स को ही बोल दिया है कि अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ से ले आइए और 21 लाख रुपए ले जाइए। ना सीधा-सीधा बड़ा अमाउंट मिल रहा है, तो आप ले आओ। इसमें तभी शायद उसकी मम्मा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया ना, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई है नहीं और नाम खराब करने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं। तो लेकिन देखिए, मैं बिग बॉस के मेकर्स को भी नहीं बोलूँगी कि उनका उनका काम ही वही है। वो उसी चीज़ में है कि आपको एक कंटेंट चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करके वो लेकर आएँगे। और उन्होंने छोटी सी कोई चीज़ में चिंगारी लगाई, अब आप उसको बुझाते रहो। वो उन्होंने बाहर छोड़ दिया है। फिलहाल तो जान खान के साथ नाम जोड़ा गया था, लेकिन जान ने भी कह दिया कि नहीं ये तो मुझे सिर्फ खान साहब कह के बुलाती तो थी, वी आर जस्ट अ हाँ, को-स्टार। तो यही बात हो गई है, क्योंकि जान को मैं भी जानती हूँ उसको, क्योंकि हम लोग जब मैं ये मोहब्बतें कर रही थी तो हम लोग उसका सेट जो था हमारी बहू सिल्क, वो यहीं पे लगा हुआ था हम लोग के एच स्टूडियो में। तो हम लोग बीच बीच में आफ्टर लंच बीच बीच में हम लोग खाना पीना इधर उधर करते हैं। तभी मैं उस टाइम से ही मैं जान से मिली हूँ और फिर हम लोगों ने लास्ट शो भी किया था कुछ दिन जगह की, तो उसमें भी जान था। तो अब आपने जैसे बताया कि उसके साथ भी नाम जोड़ा जा रहा है, तो अब मैं वही बोल रही हूँ कि कोई भी लड़का दिखेगा उसके साथ चाहत का नाम जोड़ दोगे। अब वही उनको शायद कंट्रोवर्सी जो क्रिएट करनी थी, अविनाश के साथ भी नाम जोड़ा गया है। वही सबके साथ नाम जोड़ेंगे। अभी अविनाश ना अविनाश के साथ कुछ था, ना जान के साथ कुछ था, और जो अभी XYZ जो भी चल रहा है उसके साथ कुछ नहीं है। तो उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, उनका कंटेंट चाहिए तो वो लेकर आएंगे। बाकी आप लोग ढूंढते रहो। उन्होंने काम पे लगा दिया है बाहर कि हम लोग की बिग बॉस की कंट्रोवर्सी चलती रहे, तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं और हम लोग अपनी कर रहे हैं। वेल यू नो आप तो लीव के बाद आए, लेकिन अविनाश और चाहत के बारे में क्या कहना है? क्योंकि यू नो चाहत ने तो क्लियर कर दिया कि भाई मेरे इसके साथ बॉन्ड नहीं जमता था, इसके लिए मैंने इसके साथ दोस्ती नहीं रखी। बट जब उनकी मॉम ने आई उनका अंदाज अलग था कि चाहत तुमने तो कहा था कि ये लड़की बाज है इसलिए मेरा बॉन्ड नहीं जमता है, वुमनाइजर कह दिया। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो इस ऐसा नहीं है कि मैं चाहत की फ्रेंड हूँ तो मैं हर चीज़ में बोलूँगी कि ये सही था। ये लड़की बाज जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट अगर लड़की की है तो लड़के की भी है। आजकल जब हम लड़कियाँ ये कहती हैं कि भाई लड़का लड़की सेम है, तो आई थिंक उस तरह से लड़के के लिए भी लागू होता है कि आप फिर उस चीज़ में आप मत करो, कि फिर उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी इज्जत है, हर किसी के लिए होता है। तो उसमें तो हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन बाकी रही बात जो उन्होंने बोला कि वुमनाइज़र वर्ड भी जो है वो कशिश का दिया हुआ है, तो उसमें भी उसकी मम्मी का कोई फॉल्ट नहीं है। और जो मम्मी ने बोला है वो एक उन्होंने कहा, कहते हैं ना कि एक ठेठ लैंग्वेज होती है गाँव वालों की, वो जनरली बोल देते हैं रफली। तो अब उसको आप किस तरह से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उसकी मम्मी की फ्रस्ट्रेशन वहाँ से है, जो कि जायज़ भी है कि कोई भी आपकी बेटी को इतना सब कुछ बोलेगा तो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। और स्पेशली जिस जगह से वो है, दमोह गाँव से है, छोटा सा गाँव,
तो किसी की भी मम्मी को बुरा लगेगा। तो शायद उस टाइम से उसकी मम्मा भरी हुई थी जो उस दिन निकला, चाहे गलत वे में थोड़ा बहुत निकल गया लेकिन काफ़ी हद तक सही भी था। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर लड़कीबाज और वो चीज़ हटा दो तो ठीक है। और चाहत ने जो कहा है कि लड़की लड़कीबाज, वो चाहत के ही नाम पे बोलती है, तो चाहत ने खुद ही क्लियर कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो मम्मी ने ऐसी फ्लो में बोल दिया। तो आई थिंक मेरे एक्सप्लेनेशन की तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, उसने खुद ही क्लियर कर दिया कि ऐसा मतलब नहीं था उसकी मम्मी का। डू यू फील ये सिनेरियो ऐसा हो गया है कि एक की इमेज बचाने के लिए दूसरी की धज्जियां उड़ा दी, व्हाट ऑडियंस आर आल्सो फीलिंग समवेयर? उसकी मम्मी ने नहीं, जैसे अविनाश की इमेज, जैसे अविनाश को कह दिया कि भाई ये लड़की बाज है, ये वुमनाइजर है, तो वो ठीक करने के लिए या उस पॉइंट को प्रूव अच्छा, तो करने के चाहत लिए का कर चाहत पे आगे क्या है 5 इयर्स वाला। देखिए, ये तो है कि चाहत, जब अविनाश पे बात आई तो पूरा कोर्ट कचहरी बिठाई गई, वहाँ पर ही अंदर बात हुई है इस बारे में। तो वही उसकी मम्मी का कहना था कि फिर मेरी बेटी के लिए क्यों नहीं हुआ। ये जो देखो, बायसनेस तो हर जगह चल रही है, वो तो हम सब देख रहे हैं कि जब किसी का बर्थडे होता है तो कोई बिग बॉस हाउस में ही सूजी के हलवा का केक बना रहे हैं और किसी का बाहर से आ रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपने इतनी, अब विभिन्न का अगर बर्थडे होगा तो केक आएगा, लेकिन अगर शायद चुमका हो या किसी और का, श्रुति का, तो वो केक नहीं आएगा, वो अपने घर में बनाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गलत भी नहीं है कि कोई अगर अपने इतने साल देता है, आप किसी एक चैनल के साथ जुड़ जाते हो तो वो एक अलग कनेक्शन बन जाता है। जैसे मैंने भी अगर कुछ रीत किया है जेडी सर के साथ, हम लोग का जो सोनी टीवी में था, तो वहाँ पे मेरा एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है। नथ वालों के साथ मेरा एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनका भी मेरे लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। कभी भी हम काम करेंगे तो एक अलग वाइब रहेगी कि हम इनको पहले से जानते हैं। तो अगर बिग बॉस कभी कभी बायस्ड हो रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। और अब चाहत का जो खोल दिया वो ऑब्वियसली, वो तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये खोलने की ज़रूरत थी नहीं, वो बहुत ही अननेसेसरी उसको ओपन किया गया है। और तभी शायद उसकी मम्मी क्लियरली बोल भी रही हैं कि अगर आपको मालूम है तो 21 लाख रुपए का इनाम, आप, उनकी मम्मा को इतना स्ट्रांगली बिलीव है अपनी बेटी पे, तो मुझे लगता है कि फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो सामने वाले को आंसर मिल गया। वो बिग बॉस के मेकर्स को खुद बोल रही हैं कि आपको मालूम है तो आप दे के चले जाओ। कितना 21, आई थिंक, पता नहीं विनर्स को कितना मिलता है, लेकिन उनकी मम्मा ने 21 लाख बोला है। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को पता है तो ले जाओ, क्योंकि फ़ोटो और केक पे तो ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं होता है। ना कभी उसने मुझे बोला, हम लोग के सेट पे इतने केक आते थे, मतलब मेरे नाम पे ही, अगर मेरा बर्थडे है तो मेरे नाम पे ही एक मेरा, मैं पूरा अल्फ़ा वर्ड आता था, ANUPAMA, तो 7 केक तो मेरे ही हो गए। तो ऐसे जो हमारे को एक्टर्स होते थे, उनके बर्थडे होते थे, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का री एंट्री हुई है शो में, तो उसकी खुशी में आता था। डायरेक्टर जा रहे हैं, उनके लिए केक, तो केक की तो भरपाई थी हमारे शो में। मतलब केक तो ऐसे वेस्ट होते थे, इतने केक्स आते थे। तो केक के बेस पे आप नहीं बोल सकते ना, केक पे चाहत लिखा है, माई लव लिखने से चाहत नहीं हो गई ना, तो वहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है। तभी बिग बॉस ने शायद यहीं पे स्टॉप कर दिया। मतलब चाहत के लिए तो आप पूरे एपिसोड देख रहे हो, कल के एपिसोड पे क्या कहना है जहाँ करण वर्सेस चाहत हुआ, वो इंसिडेंट को आप किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे हमेशा मिक्स बातें होती है कि केवी ने जो बोला वो ठीक है, लेकिन चाहत ने शुरू किया था या करणवीर ने ज़्यादा कर दिया। व्हाट्स योर टेक देखिए ऑन सोलो प्लेयर? देखिए, मैंने अभी तक मैंने पूरा एपिसोड कल का नहीं देखा है, तो मैं आगे की बात है कि मैं सिर्फ इतना देखा है कि वो जो सोलो बोल रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं, सोलो ही तो खेल रही है। बट वो देखिए, मुझे करण भी पसंद है, इसलिए मैं करण को ये नहीं कि मैं करण को बोल रही, करण भी मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं तो यही चाहूँगी कि करण, अगर चाहत नहीं तो करण ही जीतना चाहिए, लेकिन चाहत पहली है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहा है ये चीज़, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, करण बहुत स्मार्टली गेम घुमा देते हैं, बोल देते हैं, और उनकी बात में तुक होता है। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने वो पूरा एपिसोड नहीं देखा है। तो अगर कोई बात हुई है सिर्फ सोलो को लेके अगर बात बोलेंगे, तो डेफिनेटली चाहत सोलो ही खेल रही है। और मुझे कोई भी देखेगा, कोई भी उसका साथ में 24 आवर्स या स्टार्टिंग से एंड तक नहीं रहा है। बट उस पर चाहत का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है कि करण मत करो ना, क्यों बोल रहे हो, मत करो, वो फेंकना हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि बॉयफ्रेंड के लिए बारे में जो उसने बोल दिया कि इतना टाइम एनिवर्सरी मनाने के लिए मिल गया था क्या, उस पर बोल रहे हैं। देखिए, करण का ना थोड़ी सी है, अब देखो करण मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी करण थोड़ा सा टीज तो करते हैं, मतलब हर चीज़ में थोड़ा घुसना तो होता है। और अगर ये मुद्दा मिल भी गया है तो इसमें एक छेड़ना होता है ना, कि हम एज अ फ्रेंड हर किसी को छेड़ते हैं,
तो उस वे में छेड़ा होगा, लेकिन चाहत सीरियस हो जाती है। तो चाहत ने, और ऑब्वियसली उसको जब ये वाली बातें हुई हैं कि उसकी माँ के सामने बातें हुई हैं, तो उसकी मम्मी को बाहर कैसा लग रहा होगा, उसके दिमाग में ये भी चीज़ चल रही होगी। जब उसके दिमाग में ये भी चीज़ चल रही होगी कि मेरी मम्मी किस तरह से सफ़र कर रही होगी जब ये चीज़ बाहर आई है। अब है कुछ नहीं, लेकिन उसकी मम्मी को तो लगेगा ना कि मे बी हो, अब वो उस टेंशन में है कि क्या पता हो, तो उसके दिमाग में ना मिक्स चीज़ें चल रही होंगी। तो शायद वो करण के सामने ऐसी-सी चीज़ निकली होगी कि चेयर फेंक दो, जो भी आप बता रहे हैं। मैंने तो वो वाला एपिसोड नहीं देखा है, मैं सिर्फ़ सोलो तक देखा है। तो बाकी सोलो तो खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले। वेल हैशटैग राहत, ये जो एक पैर है, एक जो दोस्ती का बॉन्ड है, इस पे आपको क्या कहना है? इनकी राहत दो कौन है? रजत एंड चाहत। ओहो! अरे भई रजत देखो, इस बीच में पिछले क्योंकि आपने कल का एपिसोड आपने मिस कर दिया, लेकिन जब चाहत रो रही थी एंड चाहत ने बोला मुझे घर छोड़ के आ जाएगा, तो रजत ने कहा इसका मतलब मैं भी बाहर जाऊँ। तो वो उनका क्यूट उनकी थे वो। हाँ, उनकी नोक-झोंक डेफ़िनेटली चलती रहती है और स्टार्टिंग से चल रही है, रजत और चाहत की। रजत मतलब दोनों ही एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनका टॉम एंड जेरी वाला चलता है और अच्छा लगता है उनका बॉन्ड दोनों का ही। लेकिन अब रजत के, अब किसी के भी साथ देखो उनकी जो बॉन्डिंग रही है, अब ये नहीं जोड़ेंगे कि रजत ही उसके साथ 24 आवर्स रहा है। वो भी बीच में झगड़ता है, वो भी झगड़ती है, तो ये तो चल ही रहा है, तो अच्छा लगता है। यू नो बिग बॉस में हमने एक चीज़ देखी थी जहाँ चाहत की फ्रेंडशिप दिखाई गई थी कि मॉर्निंग में फ्रेंडशिप होती है, शाम तक ख़त्म हो जाती है। तो आपसे जानना चाहूँगी, आपकी दोस्ती काफ़ी वक्त तक है, बिग बॉस में जब आप चाहत की दोस्ती देख रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ गलत जा रही है चाहत जो उनके बॉन्ड उस तरीके से नहीं टिक पा रहे हैं? देखिए, बॉन्ड मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में तो उसको किसी ने सीरियसली लिया नहीं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ, कभी भी चाहत को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई पायल की आवाज़ से परेशान है, कोई उसकी बोली से परेशान है, कोई उसके सूट सलवार से परेशान है। तो सब लोग कुछ ना कुछ लेके उसको परेशान ही हैं, और लोगों ने सोचा कि अरे ये तो, जैसे गँवार बोला उसने, अविनाश ने, तो ऐसी बातें बोल के आप वो दिखा देते हो कि आप कहाँ से हो। तो मुझे लगता है कि वो उन, क्योंकि एक्चुअली क्या, चाहत को लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतनी आगे तक निकल आएगी, और लेट इट गो किया, और आज वो खुद यहाँ पर है, तो सबको पता ही है। वो जो दोस्ती की बात चल रही है कि दोस्तियों को थोड़ा सा लेट इट गो करती है, और वो करती है, मैंने खुद भी बोला है, ये पिछले के इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि वो थोड़ा सा अपनों को इम्पोर्टेंस कम देती है। लेकिन ये है कि सही को सही, गलत को गलत, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो मुँह पे बोल देती है। शायद यही उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है कई बार। लेकिन वही मैं कह रही हूँ हमेशा कि वो रियल है, और वो ऐसी ही है, तो आपको जो दिख रहा है वो रियल में ही ऐसी है। तो मैं इतना ही आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई है। यू नो रजत को मजाक में कहा गया है कि भाई तू जिसके साथ बैठता है ना वो बाहर हो जाते हैं, तो अब क्या चाहत के पीछे पड़ा है, मतलब हाँ। चाहत के टूवर्ड्स ये चीज़ें अब आने वाली है। चाहे कोई भी निकल जाए, आई डोंट थिंक कि चाहत निकलेगी, और वो निकाल दे लोगों को। वो नहीं निकलेगी, मतलब वो निकालने में बच जाना कि अविनाश को निकाला था, मैं इसलिए करेक्ट कर देती हूँ, मुझे भी लगा कि वहाँ पे जाए। नहीं, वो उस वे में बोल रहे हैं, हंसी मजाक अलग है, लेकिन चाहत नहीं जाएगी। चाहत को टॉप 5 छोड़ो, वो मतलब मुझे लगता है टॉप 2 में भी रहेगी वो तो। और मैं तो चाहूँगी कि वो तो विनर बनकर आए, क्योंकि जब घर पे आई थी तो मैंने कहा था कि जीत के आना, तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो खुद ही बोलती है कि हाँ मैं जीत कर ही आऊँगी। ऐसा तो, मतलब मैं भी खुद कहती हूँ कि मैं भी कहीं बिग बॉस में जाऊँगी तो घूम फिर के आ जाऊँगी, ऐसा वाला। मेरे को इतना नहीं है कि मुझे बिग बॉस जाना, उसको है बहुत। तो वो उसमें वन डे ही दिख गया था मुझे कि ये जीत के तो आएगी। ऑल्सो यू नो अभी फ़िलहाल घर में चाहत के अलावा एक और चीज़ जो काफ़ी बातें चल रही है वो है विवेन, कि विवेन की दोस्ती ऐसी है, विवेन को बहुत बार बोला गया है पर फिर भी विवेन की चीज़ें नहीं बदल रही है। चाहे काम्या जी का आके कहना हो कि भाई कर क्या रहा है, दिख नहीं रहा है, फुसकी, या उनकी वाइफ का कहना हो आके कि कहीं ना कहीं गलत दोस्ती है। फिर चाहत ने भी बात की थी ये कि ऐसा नहीं, आप अच्छे हो। चाहत ने भी ये कहा कि अगर करण नहीं, मतलब करण और विवेन हो गए तो मैं चाहती हूँ कि विवेन जीते क्योंकि विवेन रियल है, करण नहीं। व्हाट यू वांट टू से फॉर विवेन्स गेम आल्सो? देखिए, विवियन का मुझे स्टार्टिंग से ही उनका गेम नहीं समझ में आ रहा है, और वो जितने स्ट्रॉन्ग हैं, जितना उनका ऑरा है, वो निकल के नहीं आ रहा है। आई थिंक वही उनकी वाइफ ने कहा, नौरा ने, और वही घर पे भी आके उनकी वाइफ ने कहा जब फैमिली वीकेंड था तब भी, और काम्या पंजाबी ने भी कहा, सलमान सर भी बीच बीच में उनको बोलते रहते हैं कि अपने घर में हो एक तरह से आप, तो आपको अपने ही घर में खुल के नहीं निकल रहे हो, तो फिर कब निकलोगे। तो वो चीज़ मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में करण ने भी एक बार
ये विवियन को कही थी कि तुम अविनाश के शेडो में दिख रहे हो स्टार्टिंग में ही, लेकिन विवियन क्या है 36 का आंकड़ा समझ रहे हैं करण और अपने आप को कि हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो उसको सीरियसली नहीं लिया, तो उनको लगा शायद भड़का रहे होंगे। तो विवियन का वो अपने आप से ही इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं अपने लुक को लेके, अपनी जो सलमान सर भी कह रहे हैं कि अपने लुक और अपनी वॉइस पे ही उनका पूरा ध्यान है। तो मुझे तो लग रहा है कि उनका लुक पे भी पूरा ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा है, अभी उन्होंने एक ब्लैक जैकेट और वाइट सैंडो अंदर कुछ पहना था टी शर्ट, वही मुझे उनका एक लुक बहुत अच्छा लगा विवियन का। आई थिंक उनको वो ऐसा इतना अच्छा कैरी करके चलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सबसे अच्छी पर्सनालिटी उनकी है, उनका वो ऑरा है, लुक है, हाइट है, बॉडी है, और क्या चाहिए यार, इतनी अच्छी अच्छी आँख, बस बेस्ट है मतलब। तो जब उन्होंने पहना तो उस टाइम पर मैंने देखा कि एक जो हम लोग पहले एक वेम्पायर वाला शो देखते थे, थोड़ा सा झलक आई थी, तो मुझे लगता है कि लुक में ही लोग उनको बहुत अप्रिशिएट कर देते, लेकिन उन्होंने लुक भी नहीं कैरी किया है। तो आई डोंट नो वो कहाँ खोए हुए हैं, उनको सब जगा के गए हैं, तो लेकिन अब हाई टाइम हो गया, तो एंड आ गया है, तो शायद वो अविनाश से अलग रहते और सबके साथ रहते, चाहे करण से नहीं बनती तो करण के साथ मत रहो, लेकिन आप सबके साथ इन्वॉल्व करते तो आई थिंक उनका गेम अब अलग ही होता। और रही एक अलग बात, मेरे को ये भी है कि उन्होंने कभी कोई गलत चीज़ भी नहीं करी है, एक बहुत सफिस्टिकेटेड और बहुत ही एक जेंटलमैन की तरह उन्होंने रखा है, बस ये है कि मुद्दों में नहीं घुसे। आई थिंक शो मुद्दों में ही घुसने का है, तो वहाँ पर ऐसे नहीं चलता है, तो ये भी चीज़ अच्छी कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ गलत चीज़ भी नहीं की है, एक नॉर्मली बस ऐसा है उनका कि गो विद द फ्लो चल रहे हैं, पर उनको करना चाहिए था, मतलब ऑडियंस उनको एक अलग अवतार में देखना चाहती थी, तभी शायद बिग बॉस में भी लेकर आए हैं उन्हें, और 8 साल बाद उन्होंने हामी भरी थी, तो आई थिंक उनको करना चाहिए था। और अभी भी 10 दिन है, तो अब तो वैसे टाइम नहीं, लेकिन अगर करना चाहें तो एंड टाइम पे भी पलट जाती हैं चीज़ें, और बिग बॉस को जिसको जिताना है एनी हाउ कैसे भी, चाहे उनको विवियन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर विवियन को जिताना है तो वो कैसे भी करके जिता देंगे, तो वो तो उनके ऊपर है। तो इसीलिए शायद विवियन भी अपना एक सॉफ्ट चीज़ टारगेट करके शायद अपना वैसा बिहेवियर लेके चल रहे हैं। फिर वैसे तो आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड चाहत ही जीते, लेकिन हम एक एक्सेप्शनल केस लेके चल रहे हैं। जैसे चाहत ने बोला कि करण या विवेन में टॉप 2 हुआ, तो भाई विवेन को विनर देखना चाहती हूँ, आप किसको विनर देखोगे? देखो, अगर चाहत नहीं हुई तो डेफिनेटली एज अ ऑडियंस और एज अ मतलब हर चीज़ को देख के, कंट्रीब्यूशन हर चीज़ को देख के मुझे सीधा सीधा करण दिखता है। करण के अलावा मैं चाह के भी किसी और को देख ही नहीं पा रही हूँ, मतलब कई बार होता है कि करण अगर स्क्रीन पे नहीं है तो मैं आगे बढ़ा के भी देखती हूँ, मुझे बहुत जैसे ईशा और ये क्या अविनाश बहुत बोर लगता है मुझे, तो मैं आगे बढ़ा देती हूँ। रजत भी आता है बीच में, तो भी मैं तो मतलब जिनका कंट्रीब्यूशन जो एक मुद्दे की बात है, और मैंने हमेशा करण का देखा है कि वो स्ट्रेट पॉइंट, स्ट्रेट मुद्दा, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, शायद ऑडियंस को भी इसीलिए पसंद आई है। जैसे शिल्पा ने हमेशा उनकी पीठ में खंजर घोंपा है, लेकिन हमेशा उन्होंने फ्रेंडशिप निभाई है, एंड आई थिंक उनको ही कहते हैं दोस्ती निभाना, पर आप इतना भी मत निभाओ कि वो जो खंजर घोंप रहे हैं वो आपको लेके ही डूब जाए। तो और ये भी चीज़ बड़ी अच्छी थी जब कशिश की मम्मी और सबकी मम्मियाँ जो हैं अविनाश को जब चीज़ें बोल रही थी, तो करण ही एक था कि उन्होंने, अच्छा चाहत की मम्मी ने जनरली ऐसे बोला, तो उसने बोला था कि आंटी प्लीज़ अब जो हो गया सो हो गया, माफ़ कर दो लड़के को, और यही अविनाश जो है करण को मिट्टी का तेल बोलता था। तो ये फ्रेंडशिप जो है डिस्क्राइब करती कि वो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा ही बोल रहा है, और हमेशा वो रजत की मॉम को भी समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, अगर इसको ऐसी लाइफ सही करनी है, मैं भी था ऐसा, तो अगर आप अपने स्ट्रिक्ट हो के आप बोलोगे कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, तो वो ये नहीं करेगा, क्योंकि रजत अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तो वो इस चीज़ में दिखता है कि करण बहुत ज़्यादा एक होता है कि हर एक की माँ को बोलना, कशिश की माँ ने जब आके अंदर आके अविनाश को ही बोल रही थी, तो उसमें भी करण ने कशिश को बोला कि बहुत बिगाड़ के रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। तो गलत होता है ना कि आपकी बेटी कर रही है और आप उनको ना बोल के सामने वाले को बोल रहे हैं। तो उसकी मम्मी के सामने बैठे बैठे उसने 4 गालियाँ दे दी थी, मतलब मैं तो ऐसे हो गई थी कि ये क्या, आप फ्रेंड्स के आगे दे रहे हो, इट्स फाइन, डाइजेस्ट हो जाएगा, बट अपनी मम्मी के आगे, तो वो उससे मुझे समझ में आया कि उसकी मम्मी वहाँ पर भी नहीं बोल पाई कुछ खास कि यही चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है या कुछ लेक्चर देना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा रहता है। तो मुझे लगता है शायद कशिश भी अपनी मम्मी की नहीं सुनती होगी या तो वहाँ पे मैंने देखा है कि करण हर चीज़ में इन्वॉल्व है, और मैं इसी मुद्दों में स्टार्टिंग से लेके एंड तक
हर स्ट्रेट पॉइंट, हर किसी को अगर दुश्मन भी है तो उसको बोलना। तो मुझे इसीलिए करण सीधा सीधा अच्छे वे में डिजर्विंग लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा इनपुट रहा है उसका। वेल योर टॉप 5 एंड टॉप 3? टॉप 5 में तो देखिए करण है, विवियन है, चाहत तो होगी ही, एंड और कौन होगा, चुम, या फिर मुझे लगता है शिल्पा जी में से एक होंगे। बाकी हो गए, टॉप 5 तो हो गए ना। ईशा अविनाश बाहर? मुझे अविनाश लगता है, ईशा नहीं लगती। अविनाश हो सकता है पर ईशा सिर्फ अपने लिए सोचती है, और हमेशा मुझे उनका ड्रॉबैक ही दिखा है उसमें कि वो अविनाश के आगे रहती हैं, और अविनाश नहीं होता तो कहीं और भी बात कर लेती हैं, अपनी बना के रखना, स्ट्रैटेजी करना, वो सब उनके में रहता है। पर मुझे अब जब एक टफ टाइम भी आया था अविनाश का, तो उन्होंने वहाँ पर भी उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो मुझे लगता है फिर मुझे ऐसी फ्रेंडशिप, मैं फ्रेंडशिप नहीं बोलूँगी, एज अ दोस्त ही सही है। तो उस हिसाब से, और अविनाश अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन बाद में जब आंखें खुलती हैं तो इंसान को समझ में आ जाता है। अभी साथ में है तो नहीं समझ में आता, होता है ना कि आपके साथ जो होता है, अगर वो छुरा भी घोंप रहा हो तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम सामने वाले को जज कर सकते हैं, अपने साथ वाले को कम कर पाते हैं, क्योंकि उनसे एक अटैचमेंट, एक प्यार होता है, तो शायद इसीलिए। वेल लास्टली अपने फैंस को रिगार्ड यू एंड रिगार्ड चाहत या एनीथिंग यू वांट टू टेल? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप चाहत को जितना प्यार दे रहे हैं उतना देते रहिए, क्योंकि एंड टाइम आ गया है और यहाँ पर ही आपको अपना प्यार दिखाने का मौका मिल रहा है। और जो बातें बाहर रिवील हुई हैं जस्ट फॉर दिस, आई थिंक गेम के पर्पज़ से ही हुआ है, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप हमेशा मुझे तो देते ही आए हैं, और क्योंकि मैं बिग बॉस में नहीं, तो जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही दीजिए। और थैंक यू सो मच।